कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इस वक्त हमारे देश के एक इंटरनेशनल वजीहत होने वाली है। पैगंबर की शान में आई लव मोहम्मद लिखने से गेरुआ टोले को तकलीफ हो रही है और उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद लिखना बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन पैगंबर से इजहार मोहब्बत अगर गुनाह है तो इस गुनाह की सजा फांसी होना चाहिए। केस मुकदमा गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा। ये वो मोहब्बत है जिसके लिए हर मुसलमान अपनी जान कुर्बान कर सकता है। ये बात कहने की जरूरत नहीं है कि योगी आदित्यनाथ और उनकी हुकूमत को किस हद तक मुसलमानों से नफरत है, पर यह नफरत पूरी दुनिया में भारत को अलग थलग कर सकती है, पूरी दुनिया में हमारे देश को बेइज्जत करवा सकती है। दोस्तों शुरू का ये वीडियो देखकर आप लोग समझ गए होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होने वाला है और कितना ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। और इस खबर ने सोशल मीडिया पर चारों तरफ आग लगा रखी है। हर कोई इस खबर के बारे में जानना चाहता है और इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी, इसलिए ये वीडियो बीच में छोड़कर मत भागना। क्योंकि दोस्तों मोहम्मद साहब का वो नाम है जो हर कोई लेना चाहता है, लेकिन यूपी के अंदर कुछ मुसलमानों को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि उन्होंने आई लव मोहम्मद लिख दिया था। जी हाँ, ये खबर आपको पता चली गई होगी। आज फिर ऐसी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं और एक ऐसा वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं जिसको बारे में आपको देखकर पता चलेगा कि क्या हो रहा है यूपी के अंदर और किस तरह से लोगों से नफरत की जा रही है एक नाम को लेकर। हाँ दोस्तों, आज जो वीडियो आपको देखने को मिलेगी वो आपकी आंखें खोल देगी और सच्चाई जानने को मिलेगी कि जो खबर सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि ये सही है या गलत। और ये वीडियो आगे मैं आपको पूरा दिखाने जा रहा हूं, इसलिए मेरी आपसे एक गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इस वक्त हमारे देश के एक इंटरनेशनल वजीहत होने वाली है। पैगंबर की शान में आई लव मोहम्मद लिखने से गेरुआ टोले को तकलीफ हो रही है और उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद लिखना बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन पैगंबर से इजहार मोहब्बत अगर गुनाह है तो इस गुनाह की सजा फांसी होना चाहिए। केस मुकदमा गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा। ये वो मोहब्बत है जिसके लिए हर मुसलमान अपनी जान कुर्बान कर सकता है। ये बात कहने की जरूरत नहीं है कि योगी आदित्यनाथ और उनकी हुकूमत को किस हद तक मुसलमानों से नफरत है, पर यह नफरत पूरी दुनिया में भारत को अलग थलग कर सकती है, पूरी दुनिया में हमारे देश को बेइज्जत करवा सकती है। अगर आई लव मोहम्मद लिखना इतना बड़ा गुनाह है तो संविधान में लिख दीजिए कि आज के बाद कोई भी मुसलमान अपनी नबी से प्यार नहीं करेगा। कानून की किताबों में लिख दीजिए कि अगर कोई अपने नबी की शान में इजहार मोहब्बत करता है और साइन बोर्ड पर आई लव मोहम्मद लिखता है तो ऐसा करना अपराध माना जाएगा, इसके लिए सजाए मौत दी जाएगी। तो यकीन मानिए हमारे देश में हर एक मुसलमान सूली चढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। पर यह बात यूपी सरकार और उनकी पुलिस की समझ से परे है। जिस वर्दी को ईमानदार होना चाहिए वो मजहब देखकर लोगों को निशाना बना रही है। आई लव मोहम्मद लिखना अगर गुनाह है तो ये गुनाह दुनिया का हर एक मुसलमान करने के लिए तैयार है, चाहे बदले में जो सजा मिले मंजूर है। और ये गुनाह 1000 दफा करने के लिए हर मुसलमान तैयार है। कोई भी शख्स तब तक मुसलमान नहीं कहा जाएगा जब तक वो अपने बाल बच्चों, अपने खानदान, अपनी बीवी, अपनी जमीन, अपनी धन दौलत, जायदाद यानी दुनिया की हर मोहब्बत से ज्यादा पैगंबर से मोहब्बत नहीं करता, तब तक वो मुसलमान नहीं है। हर मोहब्बत से ऊपर पैगंबर की मोहब्बत है। ईमान की कसौटी ही पैगंबर से मोहब्बत है। हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में घूम घूम कर मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले मुस्लिम देशों में भारत का डंका बजा रहे हैं। उन्हीं नरेंद्र मोदी की सियासी पार्टी और उनकी सरकारों में मुसलमानों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में साइन बोर्ड पर आई लव मोहम्मद लिखा देखकर कट्टरपंथ हिंदूवादी संगठन को इतना ज्यादा मिर्च लग गया कि उन्होंने बकायदा इसका विरोध करना शुरू कर दिया। हालत यह हो गई है कि पुलिस ने हफ्ते भर बाद आई लव मोहम्मद लिखने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। लेकिन क्या यह वर्दी के ऊपर एक काला धब्बा नहीं माना जाएगा? क्या यह वर्दी कट्टरपंथियों की कठपुतली बन गई है? पुलिस को नफरती टोले के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, पर पुलिस ही कानून का मजाक बना रही है। क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार श्री राम श्री कृष्ण से मोहब्बत का इजहार करने पर भी किसी शख्स के खिलाफ FIR दर्ज कर सकती है? या यूपी पुलिस से नई कानून की ट्रेनिंग ही नहीं ली, या फिर उन्होंने देश के संविधान को ही मानना छोड़ दिया? अपने अकीदे का इजहार करने वाले लोगों के खिलाफ कानून के मुहाफिज आखिर मुकदमा कैसे दर्ज कर सकते हैं? दरअसल 5 सितंबर ईद मिलादुन नबी के मौके पर उत्तर प्रदेश के कानपुर में जुलूस निकाला गया। कानपुर के सैयद नगर में जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद लिखा एक बैनर नजर आया, जिसे देखने के बाद गेरुआ टोले को तकलीफ हो गई। इस साइन बोर्ड को देखकर कट्टरपंथियों ने जमकर हंगामा किया। हिंदूवादी संगठनों ने इसे नई परंपरा बताते हुए विरोध किया। मतलब एक मुसलमान अपना मजहबी त्योहार कैसे मनाएगा, किस तरह से मनाएगा, ये बात सत्ता सिस्टम, पुलिस और खुद हिंदूवादी संगठन तय करेंगे। इसके बाद पुलिस ने अपने ही दरोगा पंकज शर्मा की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि बारात का जुलूस सैयद नगर के जाफर वाली गली में एक बड़ा साइन बोर्ड लगाया था। कुछ लोगों ने साइन बोर्ड को देखकर आपत्ति जताई। बीते सालों में ऐसा कुछ नहीं था और ये एक नई परंपरा शुरू कर दी गई। AGCP कपिल देव ने कहा कि इस सब बारे में शासन प्रशासन की तरफ से भी निर्देश मिला था कि इस मौके पर कोई नई परंपरा ना शुरू की जाए। जांच में पाया गया कि साइन बोर्ड लगाना नई परंपरा में शामिल था, जबकि यह भी आरोप लगाया गया कि कुछ लड़कों ने पोस्टर भी फाड़ दिए।
कपिल देव सिंह ने यह भी कहा कि इस मामले में हल्का इंचार्ज एसआई पंकज शर्मा की रिपोर्ट पर 8 नामजद और 15 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले की जांच की जा रही है। मतलब आप सोच लीजिए कि आई लव मोहम्मद लिखकर अगर कोई साइन बोर्ड लगाया जाता है तो योगी सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस की नजर में इसे नई परंपरा माना जाएगा। फिर तो यही नई परंपरा सभी लोगों पर लागू होती है। फिर तो यह भी पूछा जाना चाहिए कि जिन पोस्टरों को फाड़ने का इल्जाम लगाया गया वो पोस्टर चिपकाने वालों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पोस्टर लगाना भी तो नई परंपरा में ही शामिल किया जाएगा। हर इंसान के पास एक कॉमन सेंस होता है, लेकिन वो कॉमन सेंस उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गेरुआ संगठनों के हाथों में थमा रखा है। अब वही गेरुआ टोला पुलिस को अपनी उंगली पर नचा रहा है। कानून के मुहाफिज बहुत ही शान से नाच रहे हैं। यूपी पुलिस बिना कुछ सोचे समझे, बिना अपने दिमाग का इस्तेमाल किए सिर्फ गेरुआ संगठनों के इशारे पर नाचने में लगी है। ऐसे पुलिस अफसरों के खिलाफ ऑफिशियल कार्रवाई की जानी चाहिए, बल्कि हो सके तो ऐसे लोगों को फिर से ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाना चाहिए ताकि उनके मन में भरा हुआ नफरत का कीड़ा खत्म किया जा सके, वरना वर्दी वाले अपनी वर्दी को गेरुआ टोले के पैरों में गिरवी रख देंगे। एबीपी न्यूज के मुताबिक डिप्टी पुलिस कमिश्नर पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि इस कदम पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई और इसे नई परंपरा बताते हुए इसे उकसाने वाला कदम बताया, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने हालात को संभाला। हमने उन्हें बोर्ड और तंबू हटाने के लिए मनाने की कोशिश की और कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी नई परंपरा की अनुमति नहीं दी जा सकती। पुलिस उपायुक्त यानी दिनेश त्रिपाठी ने कहा है कि लोगों को समझाने के लिए मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी बुलाया गया था, लेकिन शुरुआती कोशिश नाकाम साबित हुई। बाद में पुलिस ने शांति बहाल करने के लिए बोर्ड और तंबू हटवा दिए। इस मामले में बीते 9 सितंबर को दरोगा पंकज शर्मा की शिकायत पर शराफत हुसैन, बाबू अली, मोहम्मद सिराज, रहमान, इकराम अहमद, इकबाल बंटी, कन्नू कबाड़ी और शाहनूर आलम के साथ साथ 2 वाहन चालकों और 15 अज्ञात लोगों पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और गैरकानूनी तरीके से जमा होने के इल्जाम में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि बोर्ड और तंबू लगाने वाले लोगों की इस हरकत से कानून व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया था। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, यानी हद है। यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक कानून और संविधान का मजाक बना दिया। बात में लॉ एंड ऑर्डर को कैसे खतरा हो गया? अगर इतना खतरा है तो ये वर्दी क्यों पहनी है? होली के दिन यही यूपी पुलिस कह रही थी कि अगर रंगों से इतना ही तकलीफ है तो घर में रहो। क्या यही बात यूपी पुलिस गेरुआ संगठनों से कह सकती है कि ईद मिलादुन नबी के मौके पर घर पर ही रहना, बाहर मत निकलना? ये जबरन मुंह में उंगली डालकर परेशान करने का तरीका है और ऐसा करके यूपी की पुलिस अपनी शाख पर सवाल उठा रही है। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी कानपुर पुलिस की इस हरकत पर सीधे कहा है कि आई लव मोहम्मद लिखना जुर्म नहीं है, अगर है तो इसकी हर सजा मंजूर। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि यूपी सरकार ऐसे केस मुकदमों को खारिज कर देगी और उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेगी जो इस पूरे मामले में आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वरना बहुत ही जल्द हमारा देश इन नफरती कट्टरपंथी गेरुआ संगठनों की वजह से अलग थलग होता नजर आ रहा है। शायद नूपुर शर्मा के बाद एक इंटरनेशनल बेइज्जती झेलनी पड़ सकती है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में दाग दिलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा और आपने देखा होगा किस तरह से इस वीडियो के अंदर इस खबर की जानकारी दी गई है कि किस तरह से एक नाम को लेकर मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।